हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज कंटेंट हब। मैं हूँ मनीषा। ओके, सो आज नाग पंचमी का दिन है और आज मैं आपको नाग पंचमी का स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाग पंचमी का तो बहुत सारा स्टोरीज है। उसमें से मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगी। सो मेरा पहला स्टोरी ये है कि एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसके पापा नहीं है, वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके 4 गाय थे और 4 गाय के जो दूध था उससे ही उनका घर चलता था। और उस दूध से उसकी माँ जो थी वो रोज नाग देवता के लिए दूध रखती थी। यानी दूध रखती थी एक प्लेट या बाउल में और नाग आते थे पी के जाते थे। तो एक दिन वो उसकी माँ बोली कि जब मैं चली जाऊंगी तब ये जो नाग है उनको ही अपना भाई मानना और कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो उनसे ही हेल्प मांगना। तो इसकी शादी एक उस गांव में जो सेठ जी थे उनके 7 बेटे थे। तो आखिरी जो बेटा था 7वां, उसके साथ इसकी शादी हो गई और अब इसकी माता भी चली गई थी, मतलब चल बसी थी। तो अभी वो 7 बहू जो थी वो खेत में काम करने चली गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब भी वो गड्ढा खोद रही थी तो जो पहली बहू थी उसको क्या हुआ कि एक सांप मिला। तो वो सांप को मारने जा रही थी। तो जो ये लास्ट वाली जो बहू थी उसने कहा कि मत मारो, वो बेचारा आपको क्या कर रहा है, आप उसको मत मारो। और इस तरह से उसने सांप को बचा लिया और उसने सांप को बोला कि आप वहाँ पे बैठिए, मैं आपको दूध लेकर आती हूँ। तो अभी वो घर चली गई। घर पे काम वगैरह करते हुए उसको याद ही नहीं था कि उसने कुछ वादा किया था। अब अगले दिन सब काम होने के बाद उसको याद आया कि मैंने तो नाग देवता को बोला था कि मैं दूध लेके आऊंगी। तो क्या करती है कि वो अभी चली जाती है दूध लेके। तो देखती है कि नाग देवता वहां पर ही बैठे हैं अभी तक। तो उसने क्या किया, नाग देवता को दूध देते हुए उसने कहा कि भैया मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने काम करते करते सब भूल गई थी, तो आज मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। तो नाग देवता जो है खुश होकर बोलते हैं, मैं चाहूँ तो मैं तुमको दे सकता था अभी कि क्योंकि तुमने झूठ बोला, लेकिन तुमने मुझे भैया बोला इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और आज से तुम मेरी बहन हो। और अगर आपको कोई भी मुश्किल आई तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह सावन का महीना आया। सभी बहू, सभी जो पत्नियां थी 7 बेटों की, वो क्या कर रहे थे, वो 6 बहू अपने घर जा रही थी, मायके जा रही थी। उनके भाई इन्हें लेने आने वाले थे। लेकिन जो ये बहू थी, आखिरी बहू थी, तो उसके घर वाले तो कोई है नहीं। तो पहली बहू बोलने लगी कि तेरी तो माँ भी नहीं है, कोई नहीं है, मायके कैसे जाएगी तू, तुझे तो यहीं रहना होगा, हम जाके आएंगे। तो ऐसा बोला तो उसको दुख हुआ बहुत। तो उसने अपने भाई को याद किया। तो जैसे याद किया वो नाग देवता जो है वो प्रकट हुए और उन्होंने सेठ जी से आगे कहा कि आप मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे मायके लेके जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके तो कोई भाई नहीं है। तो उसने कहा कि मैं रिश्तेदार हूँ, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ और मैं इसका भाई हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो जाओ। तो रास्ते में जाते जाते उसने कहा कि देखो बहन, मैं नाग हूँ, आपने कहा था ना कि मैं आपका भाई हूँ, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। तो वो बहुत प्रसन्न हुए और अभी ये दोनों नागलोक चले गए। नागलोक जाने के बाद नाग देवता ने नाग माता से कहा कि ये मेरी बहन है और ये कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहेगी। तो नाग माता को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने देखा। और अभी क्या था, यहाँ पे वो रहने लगी छोटी बहू। तो यहाँ पे बहुत सारे नाग के बच्चे थे। तो नाग माता क्या करती थी, रोज दूध रखती थी और जैसे दूध ठंडा हो जाता है वो घंटी बजाती थी और नाग के बच्चे आते थे और दूध पी के जाते थे। तो एक दिन बहू ने क्या बोला कि माता जी आज मैं दूध रखती हूँ उनके लिए। तो क्या किया कि छोटी बहू ने दूध रखा, दूध हो गया गर्म और ठंडा होने रखा था। ठंडा नहीं हुआ इसके पहले ही जल्दबाजी में उन्होंने घंटी मार दिया। अब वो नाग के बच्चे आए दूध पीने के लिए, जैसे ही दूध पिया मुंह जल गया उनका। तो अभी
उन बच्चों को बहुत गुस्सा आया उस बहू पे। तो वो सोचे कि अभी तो इसको काटना ही है, हम काटेंगे, लेकिन नाग माता ने इनको समझाया और अभी वो उनको नहीं काट रहे। तो नाग माता और नाग देवता ने इस बहू को बहुत सारा सोना दिया, सोने का हार दिया। तो अभी ये अपने घर वापस चली गई। जैसे ही बहू ने बहुत सारा सोना और मोती का हार लाया, तो पूरे गांव में बात फैल गया कि इसने अपने मायके से इतने सारा सोना लाया और मोती का हार लाया, और वो हार बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये बात उस गांव के राजा और रानी को पता चला। तो अब उस रानी ने जिद किया कि मुझे वो हार चाहिए। तो राजा ने सेवक को कहा कि जा उस सेठ जी के घर पे छोटी बहू का जो गहना है वो लेके आओ, वो हार जो है वो लेके आओ। तो वो हार अभी रानी को मिल गया। जैसे ही रानी वो हार पहनने ही वाली थी कि वो हार सांप बन गया, और सांप बन के अभी से फेंक दिया। तो अभी राजा ने बहुत गुस्से में आकर उस बहू को बुलाया, और बहू और सेठ जी आए। तो उस राजा ने कहा बहू से कि ये क्या काला जादू तुमने किया है, ये हार सांप में कैसे बदल रहा है। तो उसने कहा कि ये हार मुझे मेरे भैया ने दिया है, और इसीलिए सिर्फ मैं पहनती हूँ तो ही वो हार रहता है, किसी और ने पहना तो ये सांप हो जाता है। तो इसी वक्त नाग देवता आए, प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि ये हार मैंने अपनी बहन को दिया है, इसलिए वो ऐसा है। तो इस वक्त फिर बाद में उस टाइम में वो समझ गए कि नाग देवता का है, और वो उस दिन से वो नाग को पूजने लगे और उन्होंने दूध चढ़ाया। तो ऐसे ही, और उस दिन जो था वो पंचमी का दिन था, पंचमी का दिन था, इसीलिए उस दिन से नाग पंचमी कहलाने लगा। और सब मानते हुए कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए। उस दिन से सभी बहन अपने भाई यानी नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरी रक्षा करना। ऐसे ये एक स्टोरी था। ठीक है। नाग पंचमी हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग नाग देवता को बहुत मानते हैं। बिहार में जो न्यूली वेड्स होते हैं कन्या, न्यूली वेड्स कन्या, इस नाग पंचमी के दिन से 15 दिन तक नाग पूजा करते हैं। यानी जो शुक्ल पक्ष में चालू होता है, अभी नाग पंचमी के दिन से 15 दिन तक यानी कृष्ण पक्ष के दिन तक इनका नाग पूजा चलता रहता है। और इस दिन नाग पंचमी के दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने नाग यज्ञ को रोकने का उपाय भी बताया था। इससे नाग लोक में इसका एक त्योहार होता है नाग पंचमी के दिन। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग लोक में एक त्योहार होता है और नाग बहुत प्रसन्न होते हैं इस दिन। जैनिज्म में भी एक स्टोरी है कि नाग पंचमी के दिन महावीर जैन को एक सर्प ने काट लिया था, और उस सर्प का जो पिछला जन्म था उसका नाम महावीर जैन ने बोला। तो उस सांप को सब कुछ याद आ गया, और उसके बाद से उस नाग ने किसी को नहीं डसा। तो उसके बाद से नाग पंचमी के दिन उस सांप को या उस नाग को दूध चढ़ाते हुए नाग पंचमी को सेलिब्रेट करते हैं। नाग पंचमी के दिन ही वो नाग यज्ञ से आस्तिक मुनि ने नागों को बचाया था। तो नागदेव ने उनको वरदान दिया कि जहाँ भी कोई भी जगह या मनुष्य ने आस्तिक मुनि का नाम लिया, वहाँ पे कोई भी नागवंशज नहीं जाएगा। सो इसीलिए नाग पंचमी के दिन हमें एक मंत्र कहना चाहिए कि मुनि राजम आस्तिकम नमः, और हमें इस दिन नाग गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम नवकुलाय धीमहि विष्णुदंताय विद्महे तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये नाग गायत्री मंत्र है। नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का उच्चारण से कोई भी विषय जंतु हमारे पास तक नहीं आएगा। ऐसे ही बहुत सारे पुराणों में कहा गया है। ये बात है द्वापर युग का। जब श्री कृष्ण बालक थे तभी यमुना नदी में कालिया नाम का सर्प रहता था। उनके विष पूरी नदी में फैल गया था। तो क्या तब श्री कृष्ण एक बॉल फेंकते हुए उसके अंदर आए और उन्होंने कालिया के साथ युद्ध किया, और युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। तो जो कालिया थे उन्होंने क्षमा मांगी, और उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप इस जल को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर ये पूरा पानी अगर
विष से भर गया है तो ब्रिजवासी क्या पिएंगे। तो इसलिए तब कालिया ने सारा अपना विष ले लिया और वो चले गए। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि कौन कौन से नाग होंगे जो नाग पंचमी के दिन पूजा जाएंगे। नाग पंचमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सांप को सिर्फ सांप ही नहीं, हम नाग देवता मानते हैं। क्योंकि नाग देवता क्यों हुआ? क्योंकि नाग जैसे कि शेषनाग, वासुकी हो, शेषनाग क्या करते हैं, विष्णु उनके ऊपर सोते हैं और पूरा पृथ्वी उनके ऊपर है ऐसा कहा जाता है। तो वो हमें पूरा पृथ्वी को बैलेंस रखते हैं। इसलिए शेषनाग भी देवता हुए। वासुकी क्या करते हैं? वासुकी शिव जी के गले में है। मतलब पहले शेषनाग राजा थे, उसके बाद वासुकी राजा बने, फिर आते हैं तक्षक भी एक सांप है जो राजा थे। तो उनका एक स्टोरी है, वो मैं बताती हूँ आपको। तो नाग देवता तक्षक, उनकी वजह से ही नाग जाति बची हुई है। उन्होंने ही नाग यज्ञ में नागों को बचाया था। उनके ही नाम से तक्षशिला ऐसा नाम था, अभी तक्षशिला ऐसा नाम आया है। नाग पंचमी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस साल 13 अगस्त को जो नाग पंचमी है वो चालू हुआ था 12 अगस्त 248 को, और इस बार इस दिन 13 अगस्त के 148 तक था। मतलब हमने सेलिब्रेट 13 अगस्त को ही किया है क्योंकि जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो आज 13 अगस्त के 548 में इनका शुभ मुहूर्त था। तो आज के दिन हम नाग देवता के मंदिर में जाकर या शिव जी के मंदिर में जाकर हम दूध चढ़ाते हैं। आज के दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं बहुत सारे जन। ऐसे हम नाग पंचमी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे। तो मेरे तरफ से आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।